सीताराम, जय हनुमान। क्या सनातन धर्म सच में सर्वश्रेष्ठ है या केवल यूं ही इसकी चर्चा है? यह प्रश्न वैश्विक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर नित्य उठता रहता है और हम सनातनी जनों को इसका सामना करना पड़ता है। कई लोग इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं कि मूर्ति पूजा श्रेष्ठ है या नहीं, या हम वृक्षों को पूजते हैं, नाना तरह से जो हम पूजाएं करते हैं वह श्रेष्ठ हैं कि नहीं। आइए आज इसके विषय में जानते हैं। मेरे प्रियजन, जब धर्म की चर्चा होती है तो उसमें सनातन धर्म सबसे पहले आता है, क्योंकि विश्व के सभी बुद्धिजीवियों ने, दार्शनिकों ने धर्म तो केवल एक को ही माना है, वो है सनातन धर्म। बाकी सभी रिलीजन्स हैं, पंथ हैं। तो पहले हम यह स्पष्ट कर दें, पंथ में और धर्म में अंतर होता है। धर्म वह है जिसने सभी को धारण कर रखा, धार एति सबै धर्म। पंथ वह है, रिलीजन वह है जिस पर कोई व्यक्ति चलता हो, जिसे किसी ने मार्ग बता दिया कि भैया ये मार्ग है, इस पर आपको चलना है, और एक पूरी प्रकृति है। तो सनातन धर्म पूरी प्रकृति है और ये जो रिलीजन्स हैं ये उसमें एक रास्ता है। दोनों में बहुत व्यापक अंतर है। और दूसरा, सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसे किसी ने बनाया नहीं, चाहे वह भगवान राम हो, कृष्ण हो, भगवान शिव हो, हनुमान जी महाराज हो, किसी ने आकर के सनातन धर्म की स्थापना नहीं की। यह सब सनातन धर्म में ही जन्म हुआ है, यह सब सनातन धर्म में ही आए। हाँ, कुछ लोगों के बड़े प्रश्न होते हैं कि अगर यह सबसे पुराना है तो पूरे विश्व में फैला क्यों नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। हम आपको यह बता दें कि जिन राम जी के फैलने की आप चर्चा करते हैं, जिन कृष्ण जी के विश्व में फैलने की आप चर्चा करते हैं, उन राम जी का जन्म 8.5 लाख वर्ष पूर्व हुआ था और वह भारत से लेकर के इंडोनेशिया, बाली या पृथ्वी के किसी कोने में ऐसी जगह नहीं है जहाँ राम जी का अस्तित्व ना रहा हो। पर समय के साथ बौद्ध धर्म का अतिक्रमण हुआ, उसके बाद यहूदी धर्म आसपास बना, इस्लाम बना, ईसाई बना, और किसी ने तलवार के बल पर, किसी ने लालच के बल पर, किसी ने बल के बल पर सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया और स्वभावतः समय के साथ क्षीण हुआ। पर हम चर्चा कर रहे हैं कि सनातन ही श्रेष्ठ क्यों, और एक दिन पूरे विश्व को सनातन की ओर ही लौटना पड़ेगा। यह यथार्थ सत्य है। सनातन ही है जो आपको प्रकृति की पूजा करना सिखाता है। यह पीपल के वृक्ष की भी पूजा करता है। सनातन ही है जो जीव की पूजा करना सिखाता है। यह गौ माता की भी पूजा करता है, यह अन्य जीवों की भी पूजा करता है। हमारे यहाँ हाथी को भी भगवान गणेश के रूप में देखा जाता है। सनातन ही है जो प्रकृति को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। सनातन ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। यह पूरा विश्व हमारा परिवार है। भला कोई ऐसी और बात करता है? यहाँ तो एक ही धर्म में कई पंथ हैं, एक ही पंथ में कई और पंथ हैं जो आपस में लड़े मड़े जा रहे हैं। सनातन ऐसी बात नहीं। इसलिए पूरे दुनिया में क्रांति हुई, धर्मों के नाम पर, अन्य चीजों के नाम पर भारत में कभी ऐसी कुछ घटित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सनातन एकता की बात करता है।
सनातन उस शाश्वत परम सत्ता को मानता है जो सदैव था, सदैव है और सदैव रहेगा। सनातन ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो यह कहता है, इतना बल देता है कि जीव तुच्छ सा जीव कह सके अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो तर्क करने की बात करता है। इसीलिए यहां पर नचिकेता अपने पिता से भी प्रश्न पूछते हैं, नचिकेता यमराज से प्रश्न पूछते हैं। सनातन धर्म ही है जहां प्रश्नावली है। आप जितने धर्म पढ़ें, जितने ग्रंथ पढ़ें, जितने शास्त्र पढ़ें, पुराण पढ़ें, सभी में प्रश्नावली निर्धारित है, प्रश्नावली पर चर्चा होती है। सनातन प्रश्न करने की छूट देता है। सनातन यह नहीं कहता कि तुम इसको नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा या मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, तुम इसके अलावा किसी को मान नहीं सकते। नहीं नहीं, तुम जिस रूप में परमात्मा को चाहो उस रूप में मानो। तुम अगर नदी पूजक भी हो तो भी तुम सनातनी हो, अगर तुम वृक्ष पूजक हो तब भी तुम सनातनी हो, तुम जीव पूजक हो तब भी तुम सनातनी हो, और तुम मूर्ति पूजक हो तब भी तुम सनातनी हो, तुम यज्ञ करते हो तो भी तुम सनातनी हो, और तुम यज्ञ नहीं करते तब भी तुम सनातनी हो। तो हमने किसी पर कभी थोपा नहीं कि तुम्हें यह करना है। और धर्म की व्यापकता वही है कि धर्म थोपा नहीं जाता, धर्म जाना जाता है, धर्म जागृत करता है। सनातन धर्म जागने का नाम है, यह जगाता है। उठो, जागो और परमात्मा को प्राप्त करो, यह प्रेरणा प्रदान करता है। इसीलिए इस धर्म पर बड़े बड़े राजा महाराजा सब कुछ न्यौछावर करके संतों की शरणागतियां ले ली। राजा जनक जी जैसे महाराज ने अष्टावक्र की शरणागति ली सनातन को जानने के लिए। सनातन अति व्यापक धर्म है, जैसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो वही सनातन है। सनातन को ही हरि कहा गया है, ये सभी जगह व्याप्त है। इसलिए किसी के बहकावे में न आए, पहले सनातन को जाने, समझें, अपने ग्रंथों का अध्ययन करें, अपने महापुरुषों के पास बैठें और सनातन धर्म के लिए कार्य करें, सनातनी होकर के कार्य करें। सनातन धर्म आपकी सदैव रक्षा करेगा। हनुमान जी महाराज सदैव आपकी रक्षा करेंगे। सीताराम, जय हनुमान।